दोस्तों, सुबह-सुबह का समय होता है। लोग अपनी रोज़मर्रा के काम के लिए अपने-अपने घर से निकलना शुरू कर देते हैं। उस घर के आस-पास से भी उस दिन लोग निकल रहे होते हैं। तभी उस घर के अंदर से किसी के कराहने की आवाज़ सुनाई देती है। कुछ लोगों का ध्यान उस कराहने वाली आवाज़ की तरफ जाता है, तो देखा जाता है कि उस घर से उस कराहने की आवाज़ आ रही है, जिस घर की कुंडी बाहर से बंद है। ये लोग हैरान हो जाते हैं कि आखिर कुंडी बाहर से बंद है, दरवाज़ा बाहर से बंद है और अंदर किसी के कराहने की आवाज़ कैसे आ सकती है। लोग उस गेट के पास में पहुँचते हैं और उस गेट का जो बंद दरवाज़ा होता है, जो कुंडी होती है, उसको खोलते हैं और खोलते ही जैसे गेट सामने खोल कर जो सामने हम नज़ारा देखते हैं, जितने भी लोग ये नज़ारा देखते हैं, देखकर हैरान हो जाते हैं कि वहाँ एक लहूलुहान एक औरत बिस्तर पर पड़ी हुई है और ऐसा लग रहा था कि जैसे किसी ने इसके सर पर किसी चीज़ से वार करा है। आस-पास के लोग तुरंत उसको उठाकर अस्पताल में ले जाते हैं। दोस्तों, आखिर ये कौन थी औरत और क्या हुआ इसके साथ में और कहाँ गया इसका पति और ये घर के अंदर अकेली ऐसी कैसे रह गई? हम जानने की कोशिश करेंगे इसी वीडियो के अंदर। आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो पर बने रहें। दोस्तों, मेरा नाम है अब्दुल जब्बार और आप लोग देख रहे हैं न्यूज़ शेल्टर। दोस्तों, ये कहानी है झारखंड के धनबाद की, जहाँ पर एक घर से किसी औरत के कराहने की आवाज़ आ रही होती है और आने के बाद जो आस-पास के लोग होते हैं उस आवाज़ की तरफ जाते हैं। घर का जो दरवाज़ा होता है वो बाहर से बंद होता है। लोग उसकी कुंडी खोलकर जैसे अंदर देखते हैं तो एक लहूलुहान औरत बिस्तर पर पड़ी हुई होती है। लोग उसे तुरंत उठाकर अस्पताल के अंदर पहुँचाते हैं और अस्पताल में पहुँचाने के बाद जब उसका उपचार किया जाता है, जब उसका इलाज किया जाता है, तो इलाज के दौरान ये औरत दम तोड़ देती है, यानी कि मर जाती है। पुलिस केस होता है, लेकिन मिस्ट्री अभी भी आखिर बनी हुई है कि आखिर इस सर पर ये किसने मारा और अस्पताल में उपचार के दौरान उसकी मौत हो जाने के बाद जो पुलिस है अब इस केस को दर्ज कर लेती है और छानबीन में लग जाती है इस केस की क्या आखिर क्या माजरा है। छानबीन करती है, उसके पति की छानबीन किया जाता है। पति जो होता है वो एक जगह पे छुपा हुआ होता है, लेकिन उसके पति को पकड़ लिया जाता है और पकड़ने के बाद जब उसका पति ऐसी बात बताता है जो किसी भी एक सभ्य समाज के लिए एक कलंक से कम नहीं। दोस्तों, उसका पति बताता है कि मैं शराब पिया करता था और शराब इतनी पिया करता था कि मेरी शराब की लत लग गई थी। मेरा काम धंधा नहीं था, लेकिन मेरी शराब की जो लत थी छूट नहीं रही थी। धीरे-धीरे मैंने लोगों से कर्ज़ लेना स्टार्ट कर दिया और दोनों ही चीज़ें नहीं रुक रही थी, मेरा कर्ज़ लेना और मेरी शराब की लत। आए दिन कर्ज़ वाले मुझे परेशान किया करते थे, तो इस सब से छुटकारा पाने के लिए मैंने ये सोचा कि क्यों ना अपनी बीवी को उन कर्ज़दार वालों के पास में भेज दिया करूँ। ताकि मेरा कर्ज जो है वो किसी तरह कम हो जाए। यही बात लेकर मैंने अपनी बीवी से बात करा, मेरी बीवी इस बात पे खफ़ा हो गई और मैं शराब के नशे में था जिसकी वजह से मुझे गुस्सा आया और मैंने अपनी बीवी के सर पर रात में ही किसी चीज़ से वार कर दिया और उसको तन्हा घर में छोड़कर दरवाज़ा बंद करके मैं वहाँ से चला गया। दोस्तों, जब पुलिस भी इसकी ये बात को सुनती है, पुलिस भी बड़ी हैरान रह जाती है, कि एक शराब की लत से एक आदमी किस कदर नीचे गिर गया कि अपनी बीवी को ही उसने दूसरों के हवाले करने की सोच ली। बहरहाल दोस्तों, उसकी बीवी जो थी वो इस दुनिया से जा चुकी और इस शख्स को जिसने अपनी बीवी का ये हत्या की उसको पकड़कर गिरफ्तार करके जेल भेज देती है। दोस्तों, सवाल यहाँ पर यही कि शराब एक ऐसी बुरी बीमारी है, एक ऐसी बुरी लत है कि जिसकी वजह से एक बना-बनाया घर, एक अच्छा खासा दिमाग भी खराब हो जाता है और एक बने-बनाए घर भी बिगड़ जाता है। दोस्तों, इस कहानी का मकसद किसी का दिल दुखाना नहीं, सिर्फ़ और सिर्फ़ समाज के अंदर जागरूकता पैदा करना है। आपसे गुजारिश है कि अगर आप इस वीडियो को लेकर कुछ कमेंट करना चाहें तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएँ।